अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे जी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है तमाम न्यू मदर्स के लिए, या इन फ्यूचर जिन्होंने माएँ बनना है इंशाल्लाह ताला, वो सेव भी कर सकती हैं और आगे किसी को फॉरवर्ड भी कर सकती हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कि जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं तो क्या सिम्टम्स शो होते हैं। मेन सिम्टम्स ये होते हैं कि बच्चा चिड़चिड़ा रहना शुरू हो जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉमन जो मोस्टली सब बच्चों में होता है कि बच्चे की रालें निकलना शुरू हो जाती हैं, कपड़े गीले रहते हैं, यानी कि थूक निकलता रहता है, मुंह में उंगलियां डालता है बच्चा, मोशन लग सकते हैं बच्चे को, उसको हल्का हल्का बुखार हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सारे सिम्टम्स आपको इकट्ठे शो हों, कभी एक हो सकता है, कभी दो, कभी सारे इकट्ठे सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं जब आपका बच्चा दांत निकालता है। एक बात ही न्यू मदर्स को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर बच्चा डिफरेंट होता है। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा सेम एज में दांत निकालना शुरू करे। मोस्टली 5.5 या 6 माह की एज में बच्चा दांत निकालना शुरू करता है, लेकिन कोई बच्चा लेट शुरू करता है, कोई बच्चा जल्दी शुरू करता है। इसी तरह जैसा कि कोई जल्दी बोलता है, कोई लेट बोलता है, कोई जल्दी चलता है, कोई लेट चलता है। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी, ये अल्लाह पाक के काम है। किसी का प्रोसेस लेट स्टार्ट होता है, किसी का प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाता है। कोई बच्चा ज़्यादा एक्टिव होता है, कोई कम एक्टिव होता है, कोई बच्चा ज़्यादा सोता है, कोई कम सोता है। जिस तरह दुआ और अब्दुलवासे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों की नेचर डिफरेंट्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स उनकी डिफरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे से। जब दुआ छोटी होती थी उसकी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती थी, अब अब्दुलवासे की चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं, इसलिए इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अब जी अपने मेन पॉइंट पर आते हैं कि जब बच्चों के दांत निकलना स्टार्ट होते हैं कि हम उनका प्रोसेस स्मूथ कैसे बना सकते हैं कि बग़ैर किसी भी तकलीफ़ के हमारा बच्चा इजीली दांत निकाल सके, तो उसको मोशन भी ना लगे, बुखार भी ना हो। तो उसके लिए जी 2 चीज़ें हैं। एक जी बायो 21 का सिरप और दूसरा बायो 21 की टैबलेट्स तो ये मेरे हैंड में आप देख रहे हैं। सिरप भी बिल्कुल इसी तरह की पैकिंग में होता है, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसीलिए मैं आपको वो नहीं दिखा सकती, बट बिल्कुल सेम इसी तरह का होता है। ये देखें जी, ये टैबलेट्स हैं मेरे पास। अब ये इस्तेमाल कैसे करनी है। जब आपको लगे कि आपका बच्चा दांत निकालना स्टार्ट हो गया है, मींस कोई भी आपको 2 सिम्टम्स उसके शो हो रहे हों, तो आपने सबसे पहले सिरप की तरफ आना है। डायरेक्ट आपने टैबलेट्स यूज़ नहीं करनी। दुआ की दफ़ा भी मैंने ये गलती की थी कि मैं डायरेक्ट टैबलेट्स पे आ गई थी, जिससे उसको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। स्टार्ट में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी। जब आपका बच्चा 2 से 3 दांत निकाल लेगा, फिर आपने टैबलेट्स यूज़ करनी है, उससे पहले आपने उसको सिरप देना है। तब 2 से 3 दांत निकल जाएंगे, फिर आप लोगों ने टैबलेट्स पर आ जाना है, क्योंकि फिर आप लोगों का सिरप असर नहीं करेगा। और गोलियां दिन में 3 दफ़ा देनी है, 2 सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम में। अगर 2 इकट्ठी नहीं ले सकता आपका बच्चा, तो फिर आपने उसको एक एक करके सेपरेट करके उसको दे देनी है। अगर एक एक करके भी नहीं ले सकता, फिर आपने उसको दूध में थोड़ा मिक्स करके दे देनी है। लेकिन बेहतर यही है कि आप उसको एक एक करके दें, क्योंकि वो एकदम मुंह में डालते ही मेल्ट हो जाती है। ये थी जी आज की मेरी छोटी सी वीडियो मदर्स के लिए। मदर्स भी रिलैक्स, बच्चे भी रिलैक्स। दुआ की दफ़ा मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस या समझ नहीं थी, तो मुझे काफ़ी मुश्किल हुई, बट दुआ के बाद अब्दुलवासे की दफ़ा मैंने फिर डॉक्टर से मशवरा किया, तो उसने मुझे कहा कि सबसे पहले आपने सिरप यूज़ करनी है एंड आफ्टर दैट आप लोग टैबलेट्स पर आ जाएं। तो फिर मैंने ऐसा ही किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा इजी फील हुआ। तो ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल सकेंगी। चलें जी, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।